वो है, हम सबको पता है, बड़ा मानवतावाद और बड़ा साइंटिस्ट, वुमेन साइंटिस्ट मैडम मैरी क्यूरी के लाइफ एंड स्ट्रगल के ऊपर ये टॉपिक चलने वाला है। और उससे पहले मैं एक बार मैडम मैरी क्यूरी विज्ञान केंद्र के बारे में थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ये मैडम क्यूरी विज्ञान केंद्र के चंडीगढ़ पे स्टार्ट हुआ है। और इसका मेन मकसद ये है कि साइंटिफिक आउटलुक और साइंटिफिक कल्चर और साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड सभी स्टूडेंट्स और सभी लेवल्स के प्रजा है, सबको टीच करना और उसको आगे बढ़ाने का। क्योंकि आजकल ये साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड को डिटेरियोरेट होने के लिए होते जा रहा है। वो इसीलिए ये साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड को आगे बढ़ाने के लिए और कई सारे साइंटिस्ट को रिमेम्बर करते हुए, उनका ग्रेटनेस रिमेम्बर करते हुए ये वेबिनार्स, ऐसा लेक्चर्स भी हम कई सारे बना रहे हैं। और छोटे छोटे स्मॉल फैक्चुअल लेक्चर्स जो हमको पता है, जो क्या अनसाइंटिफिक जो मानते हैं ब्लाइंड बिलीफ्स, उनको भी थोड़ा टीच करते हुए वो जो क्या साइंटिफिक दृक्पथ क्या है वो ब्लाइंड बिलीफ में, ये सब टीच करते हुए आगे बढ़ रहा है। ये है मैडम क्यूरी विज्ञान केंद्र का शॉर्ट इंट्रोडक्शन। और आज हम जो टॉपिक है मैडम क्यूरी का लाइफ एंड स्ट्रगल के बारे में। और ये आप सबसे निवेदन है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट और डिस्कशन है, क्योंकि मैडम क्यूरी हम सबको पता है बड़ा साइंटिस्ट है, 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। अभी तक कोई साइंटिस्ट को अभी तक नहीं मिला है, और वुमेन साइंटिस्ट है वो भी या उस टाइम पे। सो और ये एक हम सबको पता है। और दूसरी तरफ मैडम क्यूरी का मानवता दृक्पथ और सोसाइटी के लिए वो क्या की है, सोसाइटी के लिए और कितना सैक्रिफाइस किया, वो सब भी हमको पता चलने का बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है अभी ये टाइम पे। तो उसको बताने के लिए हमारे हियर मेन स्पीकर जो है आशीष सर है। आशीष सर जूनियर कॉलेज लेक्चरर है और ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी का इम्पोर्टेंट मेंबर है, नागपुर से है। और ये है जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन आशीष सर के बारे में। और अभी मैं आशीष सर को टेक ओवर करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। आशीष सर, आप अपना पीपीटी के द्वारा हमको ये बता दें। आशीष सर, आप टेक ओवर कीजिए। थैंक यू शरद जी। मेरी आवाज सुन पा रहे सभी? हेलो। हाँ हाँ। ओके, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। हम लोग आज ये जो मैडम क्यूरी का जन्म दिवस है उसके उपलक्ष्य पे हम लोग यहाँ पे एक वेबिनार ले रहे हैं। मैडम क्यूरी विज्ञान केंद्र नाम से ये जो केंद्र का एक स्थापना हुआ है, उसमें ये हमारा जो है पहला एक वेबिनार होगा। तो आज ये वास्तव में बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि आज जो है हमारे 2 साइंटिस्ट का बर्थ एनिवर्सरी है। हमारे इंडिया के भी एक साइंटिस्ट है, सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्होंने रमन डिस्कवरी किया। और साथ ही में मैडम क्यूरी, वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑन द अर्थ, मैडम क्यूरी। इनका परिचय देने के लिए आज हम लोग माने इनका परिचय देना भी एक सौभाग्य की बात है कि उनका जन्म जो है वो सिर्फ वैज्ञानिकों के ही लिए प्रेरणादायक नहीं, बल्कि संपूर्ण जो मानव जाति है उनके लिए एक प्रेरणादायी है। वह एक अद्भुत वैज्ञानिक है, एक बहादुर महिला भी हम लोग उसे उन्हें कह सकते हैं। एक टीचर है, एक शिक्षिका है, और एक ऐसी बहादुर महिला है जिनके जीवन में कई सारी ऐसे उल्टा पालक मछली, जिनके कारण उनका माने एक सामान्य महिला होने से जो एक जीवन अस्त व्यस्त हो सकता था, फिर भी जो मैडम क्यूरी है वो अपने लक्ष्य पर डटी रही। तो इसीलिए ये जो चीज है, यही चीज हमारे दिलों में उनके लिए एक सम्मान की भावना जगाती है। और आज जो हम लोग उनका 46 मीन्स 86
बर्थ एनिवर्सरी हम लोग ये जो मना रहे हैं, तो आज उन्हीं की यही जो भावना है उसके कारण ही हमें एक प्रेरणा मिलती है कि ऐसे जो वैज्ञानिक है, ऐसे बहुत कम वैज्ञानिक है जिनके लाइफ से हम लोग बहुत सारी सीखने को चीज मिलती है। तो इसलिए आज का ये जो वेबिनार है, ये एक बहुत ही मैं एक माने सौभाग्य मैं एक अनुभव कर रहा हूँ कि मुझे ये करने के लिए मिल रहा है। तो अभी मैंने एक छोटा सा पीपीटी जो है वो एक अरेंज किया है, तो उसी का प्रेजेंटेशन के साथ साथ मैं बात भी करूंगा। तो आप देख सकते हैं मैडम क्यूरी लाइफ हिस्ट्री। तो मैडम क्यूरी के जीवन में इतनी विलक्षणताएं है कि जो आपको एक जो किंवदंती बोलते हैं, जिनको एक लीजेंड की तरह एक कहानी बताती है कि एक के बाद एक अगर आप चैप्टर उनका निकालते जाएंगे उनकी लाइफ की हर घटना को, तो आपको कुछ ना कुछ प्रेरक ऐसा मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। नहीं, आपको समझने के लिए भी एक रोमांचक तरीके से एक कहानी जैसा लगेगा। तो मैडम मैरी क्यूरी असल में एक अद्भुत महिला, बहादुर महिला, एक वो शोषित राष्ट्र जिसे हम लोग पोलैंड कहेंगे, वहां से थी। वो एक गरीब घर में मीन्स उनका बर्थ हुआ, वो जन्मी थी एक गरीब घर में। वो पोलैंड के वार्सवा नाम का एक जगह था, वहां पे उनका बर्थ हुआ, उनका जन्म हुआ और उसके बाद वो पढ़ाई के लिए जो है वो पेरिस में गई। मैरी क्यूरी के बारे में जो अन्य वैज्ञानिक है, उन वैज्ञानिकों का भी माने उनके बारे में जो कहना है वो बहुत ही माने पॉजिटिव भरा कहना है कि हर जो वैज्ञानिक जिस तरीके से सोचता है, मैडम क्यूरी थोड़ा उनसे अलग तरीके से थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि उनका कहना था कि मैरी क्यूरी उन सभी में से एक है जिन्हें फेम ने भ्रष्ट नहीं किया। मीन्स फेम यानी प्रसिद्धि, माने मैडम क्यूरी जो साइंटिस्ट है वो प्रसिद्ध के लेके उनके मीन्स किसी के दिल में हम लोग कह सकते हैं कि जैसे प्रसिद्धि को लेके जिस तरह से वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हेलो, मर दे म्यूट रख के क्यों। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये जो स्टेटमेंट है, मैरी क्यूरी इज ऑफ ऑल द सेलिब्रेटेड बीइंग्स द वन हु फेम हैज नॉट करप्टेड। मींस जो प्रसिद्धि के लिए जो कुछ साइंटिस्ट लोग करते हैं उसके लिए उन्होंने कुछ माने ऐसा माने अपने पर्सनली लाइफ में कुछ नहीं किया। तो मैडम क्यूरी के बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन का इतना बड़ा कहना है। तो हम लोग ये जो मैडम क्यूरी का जो वेबिनार ले रहे हैं वो एक वैज्ञानिक जो वो उनके चरित्र और अचल की संरचना जो है, उनकी बुद्धि और जिद्दी का प्रयास, एक ऐसा मन जो अपने सर्वस्व समाज के प्रति न्यौछावर करेगा, जो अपनों सब कुछ दे देगा ना कि लेगा। एक ऐसा मन, सभी गुणों के बावजूद उनके इसमें किसी भी प्रसिद्धि के लिए वो मोहताज नहीं थे। उनमें एक असाधारण शुद्धता थी और हमेशा चिकित्सा के पीछा वो करती थी, हमेशा वो क्यूरियस रहती थी। ऐसा भी बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का उनके प्रति में कहना है। तो ये जो आपको पीपीटी में दिख रहा है कि सॉल्वे कांग्रेस जो बेल्जियम में हुआ था, तो ये सॉल्वे करके एक साइंटिस्ट थे। तो वो उस जमा मीन्स उस काल में एक बड़े ही मीन्स उनको कहेंगे कि परोपकारी और समाज सेवी करके एक वैज्ञानिक थे, जिनका और इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, एक औद्योगिक मीन्स मालिक भी थे, जिनका एक मीन्स एम था कि हमारे पूरे वर्ल्ड में जो भी फिजिक्स को लेके या केमिस्ट्री को लेके जो डिस्कवरीज होती है उसके बारे में कहीं चर्चा हो। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था जो कि 1911 में सबसे पहले बेल्जियम में ये कांग्रेस ली गई थी। और आप देख सकते हैं कि पीपीटी में कि इस कांग्रेस में आपको एक अकेली जो महिला है वो मैडम क्यूरी एक लेडी दिख रही है, बाकी की सभी जो साइंटिस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि उनके इर्द गिर्द जो है, तो ये सभी ही ग्रेट माइंड्स है उस काल के। सबसे मीन्स जिनको प्रभावशाली बोला गया है कि हर जो सब्जेक्ट था फिजिक्स केमिस्ट्री उनमें जो डिस्कवरी जो लाए थे। आप देख सकते हैं कि मैडम मैरी क्यूरी के पीछे ही आपको जो है
दिख रहे हैं, साइंटिस्ट दिख रहे हैं, रुदरफोर्ड, और उन्हीं के बगल में अल्बर्ट आइंस्टाइन भी खड़े हैं। तो इन सभी के साइंटिस्ट के बीच एक अकेली महिला जो थी मैडम क्यूरी। नेक्स्ट आपको 1930 मिस 20th सेंचुरी का जो आपको दिखेगा कि एक ऑल सॉल्वे कांग्रेस जो 1927 में हुआ, तो उनमें भी आप एक में वो मैडम क्यूरी को ही देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि बाकी जो ग्रेट माइंड्स ऑफ फिजिक्स जिसे कहेंगे, हमें यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मीन्स अलग अलग साइंटिस्ट जो देख रहे हैं, ग्रेट माइंड्स हमें दिख रहे हैं, सभी फिजिक्स के साइंटिस्ट लोग हैं, और उनमें एक अकेली महिला जो है वो मैडम क्यूरी है। मैक्स प्लांक दिख रहे हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन है, और इधर पाउली है। तो ये सभी साइंटिस्ट यहाँ पे, रुदरफोर्ड, बोर, सभी जो साइंटिस्ट एक जगह दिख रहे हैं, और यहाँ पे भी एक हमें मैरी क्यूरी ही नजर आ रहे हैं। ये सेकेंड सॉल्वे कांग्रेस हुआ था, वो 1927 में हुआ था, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि थर्ड सॉल्वे कांग्रेस जो 1933 में हुआ था, और इसमें आपको दिखेगी, इसमें 3 महिलाएं दिखेगी। तो उसमें सबसे पहले तो मैडम मैरी क्यूरी है बीच में, और लेफ्ट साइड में आपको इरेन क्यूरी दिखेंगे जो मैडम क्यूरी के ही बेटी है, और उनको भी एक नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में। और थर्ड आप देखेंगे कि मैडम क्यूरी से ही इंस्पायर होने वाली एक महिला, लाइसे मैटनर, तो ये भी उस सॉल्वे कांग्रेस जो हुआ था, तो ये उनमें प्रेजेंट थे। तो इस सेवंथ सॉल्वे कांग्रेस के जो चेयरमैन थे वो पॉल लैंगविन थे। तो इस तरह का एक प्लेटफॉर्म था उस जमाने में, जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के लेके जो डिस्कवरीज हुई थे, नए नए जो रिसर्चेस आ रहे थे, तो वो इस कांग्रेस में जो है डिस्कस किए जाते थे। मैडम क्यूरी, इनकी जो बेटी है एव क्यूरी, उन्होंने उनपे बायोग्राफी लिखा है। तो उसका एक बायोग्राफी का मीन्स 1937 में जिन्होंने उनके ऊपर जो बायोग्राफी लिखा, उस पे एक फिल्म भी बनी है। तो उसका ही पोस्टर में आपको ये प्रेजेंटेशन में दिख रहा होगा कि बायोग्राफिकल मूवी इन 1943 जो मैडम क्यूरी की बेटी है इवा क्यूरी, उन्होंने लिखा था। और आप देख रहे सकते हैं कि मैडम क्यूरी और पैरी क्यूरी, ये इनके नाम से पेरिस में एक बड़ा सा यूनिवर्सिटी है, पेरी एंड मैरी क्यूरी यूनिवर्सिटी, जो इस पोस्टर में आपको दिख रहा होगा। उस जमाने का मीन्स आप कह सकते हैं कि बहुत सारे जो इन्वेंशन हुए, बहुत सारी जो खोजें हुई, वो यही यूनिवर्सिटी से आई। तो ये जो ग्रेट माइंड्स बनते हैं या किसी भी पर्सनालिटी बनती है, तो ये जो बनती है वो ऐसे ही नहीं बनती। उनके लाइफ में जो है काफी सारे उतार चढ़ाव आते हैं। तो इन्हीं से जो है ये ग्रेट माइंड्स निकलते हैं। तो ये जो एक सवाल आता है कि हमारे जमाने में भी कि मैडम क्यूरी हम लोग बन सकते हैं क्या, कि मैडम क्यूरी की तरह कोई पर्सनैलिटी बन सकती है क्या? तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा कि जिस तरह मैडम क्यूरी ने एक कमिटमेंट किया था, एक साइंटिफिक आउटलुक लाने का, एक वर्ल्ड में हमारा एक साइंस का एक नजरिया अलग तरीके से देखने का, जिस तरह का उनका कमिटमेंट रहा है, अगर हम लोग भी उस तरह का कमिटमेंट करें और उसमें अगर खरे उतरते हैं, तो हम लोग भी ऑब्वियसली जो है मैडम क्यूरी की तरह हम लोग बन सकते हैं। तो मैडम क्यूरी के लाइफ के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि मैडम क्यूरी जो थे वो पोलैंड के थे, पोलैंड से ही उनकी फैमिली थी। और उस मीन्स जमाने में वारसा करके जो मीन्स जगह थी जहाँ पे मैडम क्यूरी का जो है बर्थ हुआ है, तो मैडम क्यूरी के जो वारसा कर का मीन्स जगह थी वो पोलैंड। उस जमाने में पोलैंड करके एक मीन्स वर्ल्ड के मैप पे कोई कंट्री नहीं थी, वो एक्चुअली मोनोर्किकल किंगडम था। मीन्स वहां पे कुछ शासन होते थे, अलग अलग जो कंट्रीज थी उसका शासन होता था। तो पोलैंड करके कोई जगह नहीं था, वहां पे रशिया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी का शासन था। तो उस जमाने में जिसे कहेंगे हम लोग, रशिया का जो किंग होता था उसे झार कहा जाता था, झार। तो वहां पे भी इस झार का जो था वो डोमिनेंस था। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि
उनका जो एजुकेशन जिस तरह से हुआ मैडम मैरी क्यूरी का, तो वो बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी में हुआ और उनको बहुत सारे जो दिक्कतें उनको सामना करना पड़ा। मैडम मैरी क्यूरी के फादर और मदर दोनों ही जो पेशे से या कह सकते हैं या उनका मीन्स जो व्यवसाय था वो टीचर थे दोनों। तो मैडम मैरी क्यूरी के जो फादर थे वो बहुत ही मीन्स उनको जो नॉवेल या लिटरेचर के बारे में बहुत ज्यादा प्रेम था और हमेशा घर में वो जो पोलिश, जर्मनी और फ्रांस के जो भी नॉवेल्स होते थे, जो लिटरेचर होता था, उनके घर में हमेशा रहता था। उनके फादर जो है वो 4 लैंग्वेजेस में बहुत ही फ्लुएंट थे, अच्छे से वो बात कर सकते थे और उनका एक बहुत ज़्यादा प्रेम था अपने लिटरेचर को लेके। तो हमेशा वो अलग-अलग किताबें जो है अलग-अलग भाषाओं में अपने घर में लाते थे। इसलिए बचपन से ही जो मैडम क्यूरी के फैमिली बैकग्राउंड में जिनको उस तरीके का जो एक वातावरण मिला, वो पढ़ने योग्य वातावरण मिला। उनकी माँ थी, वो भी पेशे से टीचर ही थी और वो जब मैडम क्यूरी 9 या 10 साल की थी, तब उनकी माँ की जो है वो ट्यूबरकुलोसिस से मीन्स मौत हो गई। तो और एक टाइफस करके बीमारी है। मैडम क्यूरी की बड़ी बहन जो थी उनका भी जो मृत्यु हुई वो टाइफस बीमारी से हुआ। मैडम क्यूरी को 4 बहनें और 1 भाई था। मैडम क्यूरी माने सभी जो उनके मीन्स भाई-बहन थे उसमें से छोटी थी। उन्होंने बचपन से ही मीन्स बहुत कुछ ऐसा मैंने पॉवर्टी देखी है बहुत करीब से, जिस तरीके से वहाँ पे झार का डोमिनेंस था उनके फैमिली में भी इसे एक रेबेलियन फैमिली हम लोग कह सकते हैं। काफ़ी सारे मीन्स जो मीन्स चर्चाएँ हैं बोलिए या फिर जो डिस्कशंस जिस तरह से होते थे उनके घर में बोलिए या फिर कोई निर्णय लिया जाता था। क्योंकि उस ज़माने में वहाँ पे झार का वर्चस्व था, एक डोमिनेंस था कि कुछ खुला आप कर नहीं सकते थे। वो अगर आपको मीन्स ये कुछ पढ़ना है या फिर कुछ अलग सा करना है तो आपको वो परमिशन लिया लेना पड़ता था। तो इसीलिए ये मीन्स एक चुपके-चुपके से जो भी एक्टिविटी होती थी वो मैडम मैरी क्यूरी ने बचपन से ही सीखी थी कि किस तरह से हमें ये डोमिनेंस का मीन्स डोमिनेंस से बाहर आना होगा। हमें किस तरह से एक अलग दुनिया में जहाँ पे एक स्वच्छंद होगा, सब फ्रीडम होगा सब कुछ करने के लिए, उनकी चाह जो है वो बचपन से ही थी। और उनके घर में उस तरीके का एक हम लोग कह सकते हैं कि वातावरण बन चुका था। तो बचपन से ही जब उन्होंने पढ़ाई अपनी 15 साल की थी तब उनकी पढ़ाई जब प्राइमरी लेवल का खत्म हुआ तो उनको मीन्स आगे के पढ़ाई के लिए ये बाहर जाना पड़ता था। तो आगे की पढ़ाई अगर पोलैंड में उस ज़माने में अगर कोई गर्ल स्टूडेंट या जो मीन्स जो लड़की एक शिक्षा लेती है प्राइमरी तो उसके पास सिर्फ 3 ही ऑप्शंस होते थे उस ज़माने में। एक तो होता था कि उनको जो है वो रशिया में ही एक यूनिवर्सिटी होती थी जो जिसमें हायर एजुकेशन होता था, वहाँ पे पढ़ाई के लिए जाना होगा या फिर दूसरा होता था कि उनको पेरिस में हायर एजुकेशन के लिए जाना होगा या फिर तीसरा टीचर बनना होगा। तो ये मीन्स 3 ही ऑप्शंस उनके पास रहते थे। तो मैडम मैरी क्यूरी जो है इनको जो बड़ी बहन थी, वो बड़ी बहन जिनका नाम था मारिया सॉरी ब्रोनिया तो इनके बीच में जो है एक तह जिसको बोलते हैं एक सेटलमेंट हुआ। तो उन्होंने मीन्स बताया कि मैडम मैरी क्यूरी जो है वो पहले गवर्नेंस का काम करेगी मीन्स इन दोनों बहनों में क्योंकि घर की स्थिति तो उस तरीके की नहीं थी कि अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाते, अच्छा एक वातावरण मिल पाए, तो सभी को पढ़ाना संभव नहीं था। इसलिए ये बहनों में ही एक मीन्स सेटलमेंट हुआ और उसमें उन्होंने मीन्स बोला कि आप देख सकते हो कि ये जो फोटो में आपको दिख रहा है कि राइट साइड में जो ऊपर वाला फोटो है, दोनों बहनों का फोटो आपको दिख रहा है जिसमें आपको ब्रोनिया और मारिया ये दोनों बहन दिख रहे हैं, जो खड़े हैं वो बड़ी बहन है ब्रोनिया और जो बैठे हैं वो मारिया। तो इन दोनों में एक बात हुई और उनसे उन्होंने मीन्स एक किया कि जो ब्रोनिया है, जो बड़ी बहन है, वो सबसे पहले पेरिस जाएगी और पेरिस जाके वो मेडिकल डिग्री करेगी और उसका लिए जो भी खर्चा आएगा मेडिकल डिग्री के लिए, वो मारिया देगी और मारिया वो कैसे देगी? वो वहीं पे जो उनका होम टाउन है, वहाँ पे वो गवर्नेंस का काम करेगी।
तो वो गवर्नेंस का काम में से जो भी कुछ पैसा आता था वो अपनी बड़ी बहन के पढ़ाई के लिए, उनके मेडिकल डिग्री कंप्लीट करने के लिए वो उनको मीन्स पहुँचाती थी। तो इसी तरह से मीन्स उनका बात हुआ था कि सबसे पहले बड़ी बहन जाएगी, बड़ी बहन जो है वो अच्छे से एजुकेशन लेगी और एजुकेशन लेने के बाद वो एक ओहदा पाएगी और अपना होम टाउन पे वो काम करेगी और उसके बाद दूसरी बहन जाएगी। तो इस तरीके का ही उनका हुआ। नेक्स्ट, तो थोड़ा पीछे ही मैं ले रहा हूँ। तो उसके बाद भी वैसा ही हुआ जो तय हुआ था। फिर उसके बाद मैडम क्यूरी का जब मीन्स गवर्नेंस का काम चल रहा था, तो मीन्स उनके लाइफ की एक बात मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जब गवर्नेंस का काम वो एक मीन्स एक रिच फैमिली में करते थे उनके होम टाउन में। तो गवर्नेंस का काम करते करते ही जो फैमिली था उसके घर में मीन्स फैमिली मीन्स उनके परिवार में एक जो लड़का था, उस लड़के के साथ मैडम मैरी क्यूरी इनका मीन्स प्रेम संबंध में वो पड़ गई थी, मैडम मैरी क्यूरी। लेकिन मीन्स वो बहुत कम साल की थी और वो जो बोलते हैं कि एक बाल मीन्स एक मन होता है बाल मन, उस बाल मन पे ही उनको ये मीन्स प्रेम हुआ था उस फैमिली के वो लड़के के साथ। लेकिन बात ये हुई कि उस फैमिली के जो मीन्स मीन्स माता-पिता थे, वो लड़के के माता-पिता, उन्होंने इसका भारी विरोध किया क्योंकि मैडम मैरी क्यूरी ये जो है वो लोअर क्लास की थी और हमारी जो फैमिली है वो हायर क्लास की है। ये जो भेद है इसलिए हमारे घर में मैडम मैरी क्यूरी मीन्स आ नहीं सकती है। इनका उसका मम्मी-पापा जो लड़के के मम्मी-पापा थे उन्होंने इसका एकदम कड़ा विरोध किया। तो एक बाल-मन था मैडम मैरी क्यूरी का, उस बाल-मन पे ही एक बड़ा-सा कह सकते हैं हम लोग एक इफ़ेक्ट हुआ, एक अपोज़ जो आया, तो उनमें वो मीन्स जो एक आम रहेगा, एक आम इंसान जिस तरह से हो जाता है, एक तहस-नहस हो जाता है कि एक मन पे जिस तरह एक कठोर जब आ जाता है, कोई प्रेशर आ जाता है, तो जिस तरह से इधर-उधर हो जाता है, लेकिन मैडम मैरी क्यूरी जो है, वो इससे भी सँभल गई। उन्होंने अपना मन बनाया कि मेरा जो मीन्स जन्म हुआ है, वो सोसाइटी में अपने अंदर में कुछ करने के लिए, सोसाइटी में कुछ बदलाव करने के लिए हुआ है, तो ये छोटी कुछ मोटी जो बातें होती है, उससे मैं नहीं डरूँगी क्योंकि उनमें कल्चरली वो आया था, उनका फैमिली बैकग्राउंड ही उस तरीके का था। तो मैडम मैरी क्यूरी इससे भी सँभल गए और नेक्स्ट जो है, वो मीन्स पेरिस में वो आए। पेरिस में आने के बाद उन्होंने मीन्स बहुत ही कम उम्र थी उनकी। हेनरी बैक्वेरल इन नाम के जो साइंटिस्ट थे, वो उनके टीचर थे मैथमेटिक्स के और आते ही जो है उन्होंने पेरिस के जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे एक फिजिक्स में सबसे पहले तो फिजिक्स में उन्होंने टॉप किया और सभी स्टूडेंट्स में से सबसे अच्छे नंबर्स उनको आए और उनके बाद जो है वो मैथमेटिक्स में भी उन्होंने जो है अपनी शोहरत हासिल की। तो एक के बाद एक वो उनको अचीवमेंट आते गए क्योंकि पढ़ाई ही में जो है वो मैडम क्यूरी पहले से ही अच्छी थे। और उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था लिटरेचर को लेके, एक पढ़ाई का वातावरण जो उनको मिला है, तो मैडम मैरी क्यूरी में मीन्स पेरिस में जाने के बाद भी उनका मीन्स गरीबी तो पीछा छोड़ नहीं रही थी। इस तरह से एक रिच फैमिली में अरेंजमेंट होता है स्टूडेंट लोगों का, जिस तरह से उनको मिलता है सभी एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए, वैसा कुछ नहीं था। मैडम मैरी क्यूरी को पैसे बचाने के लिए वही पेरिस के इस कॉलेज के पास में एक 6th फ्लोर पे एक उनका रूम था। मीन्स वो 6th फ्लोर पे इसलिए था क्योंकि 6th फ्लोर में जाने के मीन्स वहाँ पे रेंट कम था, तो वो रेंट कम में उनका एडजस्ट हो जाए, तो इसलिए वो 6th फ्लोर में मीन्स रहती थी और वहीं से मीन्स एक डार्क रूम था, एक अंधेरी कोठरी जिसे हम लोग कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएँ नहीं थी, फिर भी वो वहाँ पे मीन्स पढ़ते थे। तो यहाँ पे आप देख रहा होगा आपको कि मेन कंट्रीब्यूशन जो वो इस स्लाइड में दिखाया गया है कि मैडम मैरी क्यूरी इन्होंने पोलोनियम और रेडियम ये जो तत्व है, ये जो तत्व की खोज की है, तो ये उस जमाने में ऑक्सीजन के बाद का सबसे बड़ा जो है एक इन्वेंशन हम लोग मान सकते हैं और मीन्स मानते भी है लोग और इसका मीन्स जो एक उपयोग है कि
ये दो तत्व की खोज जो तत्व समूह के तत्व से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। मीन्स ये दोनों एलिमेंट ऐसा है कि वो चेंज होते हैं, मीन्स कन्वर्ट होते हैं एक से दूसरे में, और यही जो जन्म देता है, इसी फिनोमिना को हम लोग जो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। तो पोलोनियम और रेडियम जो 1898 में इसका जो डिस्कवरी हुआ, उसके बाद ही न्यूक्लियर केमिस्ट्री की जो है वो शुरुआत हुई है। और एटॉमिक प्रॉपर्टी, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज एन एटॉमिक प्रॉपर्टी। तो मैरी क्यूरी ने पोलोनियम और रेडियम, ये जो तत्व है, ये तो खोजे ही, उसके बाद उसके साथ साथ ही रेडियो एक्टिविटी नाम से उन्होंने एक मीन्स फिजिक्स में नया एक कंसेप्ट, जो हम लोग बोल सकते हैं कि लाया, जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर और लाइट टेम्परेचर का मीन्स कोई इफेक्ट नहीं होता है, और ये केमिकल कॉम्बिनेशन के पे भी डिपेंड नहीं करता है। जो रेडियो एक्टिविटी है, ये एक एटॉमिक प्रॉपर्टी है जो केमिकल कॉम्बिनेशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये मीन्स बहुत ही खास ऐसी एक मीन्स जो कह सकते हैं हम लोग कंसेप्ट उन्होंने जो फिजिक्स में लाया, जो न्यू टेक्निक थी, एकदम न्यू, जो इसके पहले हमारे वर्ल्ड को बिल्कुल पता नहीं थी। और ये केमिकल एनालिसिस की ये बहुत बड़ी, जो हम लोग कह सकते हैं कि एक डिस्कवरी थी। थोरियम, यूरेनियम जैसे एक नए जो तत्व जो है, जो एलिमेंट्स जो है, वो मैडम मैरी क्यूरी इनके जो रेडियो एक्टिविटी है उसको मीन्स एक्सप्लेन करने के लिए तत्वों की जो है वो आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट हम लोग उनका कंट्रीब्यूशन जो देख सकते हैं कि रेडियोग्राफी। तो रेडियोग्राफी जो हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो ह्यूमन बॉडी का स्टडी होता है, ह्यूमन बॉडी में जो अगर किसी का मीन्स ब्रेन का स्टडी हो या फिर बोन का फ्रैक्चर हो, तो इसको देखने के लिए जो भी हमारे यहाँ भी पेट स्कैन होता है या एमआरआई होता है, तो ये इसी पे बेस है। जो एक्सरेज है उसके हेल्प से आप ह्यूमन बॉडी को स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो नया कंसेप्ट जो लाया रेडियोलॉजी, ये एक डायग्नोसिस थेरेपी है जो हम लोग ह्यूमन बॉडी के मीन्स क्योर के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में मीन्स कैंसर का जो इलाज है वो संभव है रेडियोथेरेपी से। तो रेडियोथेरेपी में रेडिएशन जो है वो कैंसर के जो ट्यूमर्स होते हैं, तो उसपे मीन्स रेडिएट करते हैं, उसपे बम्बार्ड करते हैं, और उनसे बहुत सारा क्योर आपको मीन्स उसमें मिलता है। तो कैंसर, ये जो लाइलाज जो बीमारी थी, जो कभी बैठती नहीं है, जो कि मनुष्य को मीन्स उसका कुछ इलाज नहीं था अभी तक, लेकिन जो रेडियोथेरेपी आई, उससे उसको मीन्स कैंसर को ठीक करने के लिए उसका एक बहुत ही मीन्स क्या कहेंगे योगदान रहा है। और एक्टिनियम करके एक जो तत्व है, जो मैडम मैरी क्यूरी के गाइडलाइंस में ही जो एक्टिनियम मीन्स का एक खोज हुआ। तो एक्टिनियम एक्चुअली मैडम क्यूरी के ही एक स्टूडेंट का नाम था, जिसने ये एलिमेंट की खोज की, और उसके नाम से ही इस जो तत्व का नाम है या जिस एलिमेंट का नाम है एक्टिनियम रखा गया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि मैडम मैरी क्यूरी के जो अचीवमेंट्स रहे हैं कि ये एक ऐसी मीन्स महिला है, अभी तक ये एक ऐसी महिला है जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में ही नोबेल प्राइज मिले हैं, दो ब्रांचेस में। और एक जो मिला है 1903 को और दूसरा 1911 को। और मैडम मैरी क्यूरी को ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी से भी डेवी मेडल भी मिल चुका है। एक इटालियन एकेडमी ऑफ साइंस से भी उनको मेडल मिला है। पेरिस यूनिवर्सिटी से फर्स्ट फीमेल स्टूडेंट, ऐसा उनका उनके नाम का जो एक अचीवमेंट वो है। फर्स्ट लेडी प्रोफेसर इन पेरिस यूनिवर्सिटी, तो ये भी मैडम क्यूरी ही थे। तो सबसे मीन्स उनका जो खास था, वो था उनका जो पेपर था, ग्रेटेस्ट साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन एवर मेड इन द डॉक्टरल थीसिस। मीन्स डॉक्टर उनके जो खोज थी डॉक्टरेट को लेके, एक वो सबसे बेहतरीन था कंट्रीब्यूशन। एक थीसिस कैसे बनता है, एक ग्रेटेस्ट थीसिस कैसे बनता है, उनका जो थीसिस था उस समय में वो बहुत ही प्रभावशाली था।
तो फर्स्ट फ्रेंच वुमन टू गेट डॉक्टरेट, सबसे पहले जो महिला थी जिनको डॉक्टरेट मिला था, वो भी जो किताब है या फिर जो अचीवमेंट हम लोग कह सकते हो, मैडम मैरी क्यूरी के नाम से था। तो केमिस्ट्री में मैडम मैरी क्यूरी को जो है वो मीन्स उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था वो हम लोग थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे कि उनका जो स्थापित किया हुआ रेडियम इंस्टीट्यूट था जो पेरिस में, इसका पहला ही मैंने जो फोटो आपको दिखाया है, मैडम मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी का जो रेडियम इंस्टीट्यूट है पेरिस में, तो उस इंस्टीट्यूट के नाम ही सिर्फ आज तक के 5 नोबेल प्राइज है, जिनमें उनकी बेटी भी पढ़ी और उनके बेटी को भी जो है उनका नोबेल प्राइज मिला है। तो ये रेडियो एक्टिविटी का एक सेंटर है पूरे वर्ल्ड में, सबसे जो सेंटर कहा जा सकता है वो पेरिस इंस्टीट्यूट है। और प्रेस्टिजियस फॉर कैंसर रिसर्च, यहाँ पे जो सबसे खतरनाक बीमारी जो है कैंसर है उसके बारे में भी बहुत सी रिसर्चेस चल रही है और बहुत सारी जो अलग अलग तरीके हैं इसको क्योर करने के, वो वहाँ पे स्टडी हो रहे हैं। कन्फर्मेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी का मीन्स क्वांटम थ्योरी के बारे में भी एक सरल ढंग से जो स्टडी होगी और बहुत सारी उसके बारे में बातें हैं, वो यहाँ पे स्टडी हो रही है क्यूरी रेडियम इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस में। और फ्रांसियम करके जो एलिमेंट है, वो फ्रांसियम करके एलिमेंट जो मार्गरेट पेरी इन्होंने रेडियम इंस्टीट्यूट में ही पेरिस में जो है वो डिस्कवर किया या इन्वेंट किया। तो कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वो वर्षा में मीन्स जो मैडम क्यूरी का होम टाउन है वहाँ पे उन्होंने बनाया था। लेकिन वहाँ पे जिस तरह हिटलर का डोमिनेंस था, तो वो हिटलर ने जो कैंसर इंस्टीट्यूट था वो पूरा का पूरा तहस-नहस कर दिया था, डिस्ट्रक्ट कर दिया था। लेकिन उसके बाद फिर से वो रिकंस्ट्रक्ट हुआ और वहाँ पे फिर से जो है वो वार्सो में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापन किया गया। ये आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियम जो है वो पेरिस में उसका एक पिक्चर आप देख सकते हैं। और ये पेरिस का जो म्यूजियम है जिसमें मैडम क्यूरी की जो मीन्स उसके एक्सपेरिमेंट के दौरान बोलिए या फिर लैब में जो इक्विपमेंट यूज करते थे, वो इक्विपमेंट का फोटो यहाँ पे दिखाया गया है। और मैडम क्यूरी का जो सूट है वो अभी भी वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है, आप देख सकते हैं। राइट साइड में आप देख सकते हैं कि जो पेजेस मीन्स जो इस रिसर्च पेपर जो मैडम क्यूरी के रिटन पेपर है वो आप देख सकते हैं कि राइट साइड में वहाँ पे प्रिजर्व करके रखे गए, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी जो बुक्स है वो भी मीन्स फ्रेंच लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में मैडम मैरी क्यूरी को लेके काफी सारे किताब आपको इस म्यूजियम में दिखेंगे। तो पोलोनियम और रेडियम का ये जो डिस्कवरी हुआ, तो इस डिस्कवरी के लिए जो मैडम मैरी क्यूरी के अथक प्रयास थे, उस प्रयास को भी हमें जानना होगा कि उन्होंने पिच ब्लेंड नाम का ये जो एक कहेंगे हम लोग एक और जो कहेंगे कि पिच ब्लेंड को उन्होंने गलाया और गलाने के बाद उसमें काफ़ी सारा मीन्स पानी डालने के बाद हमें जो है उसका एक ओर मिलता है जिसे हम लोग रेडियम क्लोराइड कहते हैं और फिर उसको प्योर करके हमें रेडियम मिलता है। तो ये जो पिच ब्लेंड था, आपको राइट साइड में दिख रहा होगा कि ये पिच ब्लेंड नाम का ये जो इस वस्तु है ये एक्चुअल में टन 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 के हिसाब से आता था। 1 टन यानी मीन्स कितना किलो होता है, मीन्स 1000 केजी मीन्स 1 टन जो होता है। तो इतना सारा पिच ब्लेड जो है उसको मीन्स बॉयल करना और उससे मीन्स हमें एक्सट्रैक्ट करना रेडियम क्लोराइड, ये बहुत ही लंबी प्रोसेस है। लेकिन मैडम मैरी क्यूरी के जो एक अथक प्रयास थे उससे ही ये पॉसिबल हुआ। और इसी पिच ब्लेंड का मीन्स उन्होंने मीन्स बाद में फिल्टर करके बोलिए या प्रिसिपिटेट करके हमें रेडियम और पोलोनियम को मीन्स दिखता है। तो जो मेथड इन्होंने यूज की थी यहाँ पे कंडक्टेंस ऑफ एयर विथ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, कंडेंसर लगा के पैरेलल प्लेट कंडेंसर लगा के उन्होंने इसके उस पे उसको प्रोसेस की थी मेजरमेंट कंडक्टेंस पता करने के लिए।
इलेक्ट्रोमीटर और पियाजो इलेक्ट्रिक क्वार्ट्ज का भी यहाँ पे यूज इन्होंने यहाँ पे किया था पोलोनियम और रेडियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेडियम और पोलोनियम का एटॉमिक नंबर आपको दिया है, एटॉमिक मास नंबर दिया है और हाफ लाइफ पीरियड दिया है। पोलोनियम रेडियम एक्चुअल में आपको दिखेगा कैसा, इसका एक सैंपल भी एक ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा कि वो जो रेडियम है और पोलोनियम ये दोनों वहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये जो एक्सट्रैक्शन होता है रेडियम का जो जो उन्होंने किया दिसंबर 1898 में, ये जिसमें पिच ब्लेंड का मैंने कहा था कि और ये जो लिया जाता है पिच ब्लेंड को फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है रेडियम और बेरियम सल्फेट में, फिर उसका कन्वर्शन होता है सल्फाइड का क्लोराइड्स में, और उसके बाद फिर से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम लोग क्रिस्टलाइजेशन फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से प्रिसिपिटेट पाते हैं रेडियम का। मीन्स उन्होंने जो टनो पिच ब्लेंड जो है जिसका और इससे एक्सट्रैक्ट उन्होंने रेडियम किया वो सिर्फ 0.1 ग्राम था। तो आप सोच सकते हैं कि इसके लिए माने उनको कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी और कितना ये जो बोलते हैं हम लोग जो सातत्य करके एक वर्ड होता है, जो रेगुलरिटी होता है वो बहुत ही ज्यादा उसको लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि इतने टनों का पिच ब्लेंड में से सिर्फ 0.1 ग्राम रेडियम निकालना ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तो उसको मैडम मैरी क्यू ने बखूबी किया और वो उसी के कारण उनको मीन्स इतना प्रेशियस जो है वो डिस्कवरी उनको हुआ। तो ये वही वाला प्रोसेस है। नेक्स्ट हम लोग जो है वो सम्मान जो है हम मैडम मैरी क्यूरी के नाम के जो सम्मान है वो पूरे फिजिक्स में क्या है, पूरे साइंस में क्या है, वो हम लोग देखेंगे कि 20 ऑनरी डॉक्टरेट अवार्ड ये सिर्फ मैडम मैरी क्यूरी के नाम से अभी भी है। क्यूरियम नाम से जो है नया एलिमेंट जो है मैडम क्यूरी के इस सम्मान से, मैडम क्यूरी के नाम से उसे क्यूरियम का नाम दिया है। एक क्यूरी ये जो है हम लोग यूनिट भी यूज करते हैं जो रेडियो एक्टिविटी के लिए मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसे क्यूरी का नाम दिया है। तो और मेंबरशिप ऑफ सेवरल एकेडमी ऑफ साइंस जो है वो भी मैडम क्यूरी के ऑनर से ही दिए गए। तो इतने सारे जो हम लोग सम्मान देख रहे हैं ये मैडम मैरी क्यूरी के ही सम्मान है। नेक्स्ट है मैडम मैरी क्यूरी जो है मीन्स जब उन्होंने पेरिस में आके अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, बहुत सारे मीन्स क्या कहेंगे हम लोग अचीवमेंट्स थे उनके फिजिक्स में मैथमेटिक्स में, जिस तरह से उनको नंबर आता था और एक क्यूरियस माइंड जो हमेशा जो है वो सोचते रहता था कि ये कैसे होगा, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये इस तरह के सवालात, और इतने गंभीर परिस्थिति में इस तरह का एक पॉवर्टी का भी एक पीरियड था। तो उनमें उनमें थे वो कुछ क्वालिटीज था और उस क्वालिटी के कारण ही उनकी जो मीन्स बात हुई है, उनकी जो मुलाकात हुई वो पैरी क्यूरी से हुई। और इसी जमाने में वो भी वहाँ पे एक मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट थे, तो उनसे फिर उनका मिलना हुआ और वो उनके लेके काफी सारे डिस्कशन हुए, काफी सारे चर्चाएं हुई और उनके बाद उनकी जो है मैडम मैरी क्यूरी की जो मैरिज हुआ पैरी क्यूरी से, उनके बाद उनको मीन्स दो बेटियां भी हुई जिनका एक बेटी का नाम था मिस इवा क्यूरी और दूसरी का एरन क्यूरी, जो इरेन क्यूरी को भी नोबेल प्राइज जो है वो मिला है। तो दोनों साइंटिस्ट जो थे पेरी क्यूरी और मैडम क्यूरी, इन दोनों ने ही जो खोज की थी दोनों ने मिलके काम किया था, इसलिए मीन्स मैरी क्यूरी का मीन्स एक प्रपोजल जो आया था कि नोबेल प्राइज जो है वो इसको देना चाहिए, तो उन्होंने बोला था कि हमारे दोनों के भी नाम उनमें होने चाहिए। तो ये मैडम मैरी क्यूरी का जो कहना था, उनको जो दो मीन्स दो लड़कियां थी, दो बेटी थी, तो उनकी बेटी जस्ट 8 1 साल की थी और एक 2 साल की थी, तभी जो पेरी क्यूरी का जो है वो मृत्यु हो गई। उनको भी कुछ मीन्स बीमारी से ही उनका मृत्यु हुआ। तो इसके बाद जो है मैडम मैरी क्यूरी मीन्स
फिर से अपने खोज में जो है वो लग गई और काफ़ी सारे मीन्स उनपे उसके बाद भी काफ़ी सारे जो सवाल कह सकते हैं या फिर जो क्रिटिसिज़्म वो आते गए हैं। मैडम मैरी क्यूरी का बाद वाला भी जो लाइफ़ है वो भी एक आसान नहीं हम लोग कह सकते जिसमें मीन्स पाउल लैंगविन करके एक साइंटिस्ट थे, उनके बारे में भी उनके मीन्स एक अलग चर्चाएँ जो है एक अफ़ेयर की चर्चाएँ उनके साथ उनकी थी और इसी कारण उनके जो फैमिली था, उनकी लड़कियाँ और उनको भी काफ़ी सारा जो है एक ऑप्रेस्ड इस तरीके से उनको एक बिहेवियर मीन्स सोसाइटी की ओर से जो है वो दिया जाता था और एक मीन्स एक बात तो ऐसी भी थी कि एक समय उनको इतना धिक्कारा जा रहा था कि सोसाइटी की ओर से कि वो जब वहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट के पास जब वो अपने घर के टाउन में जब दोनों लड़कियों को लेके जा रहे थे, तो आजू-बाजू के जो लोग थे, जो बगल के लोग उनको मीन्स पत्थर फेंक के मार रहे थे। एक ऐसा भी एक समय उनके लाइफ में जो है वो आया था, लेकिन मैडम मैरी क्यूरी जो है, वो अपने लक्ष्य से डटे नहीं। उसके बाद जो है मैडम मैरी क्यूरी का जो डिस्कवरी हुआ, मैडम मीन्स पेरी क्यूरी के निधन के बाद भी मैडम मैरी क्यूरी ये जो है अपने क्यूरियोसिटी को लेके, अपने रिसर्च को लेके जिस तरह एक ईमानदारी के साथ वो काम करते रहे। उन्होंने 20 जो है वो मोबाइल हॉस्पिटल्स चलाए, जो सेकंड मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में काफ़ी सारे सोल्जर्स जो थे वो मीन्स इंज्योर्ड हुए थे, तो उनको जो क्योर करने का काम है, वो मैडम मैरी क्यूरी के मोबाइल हॉस्पिटल से हुआ और उसमें लगभग 200 एक्स-रे यूनिट्स वहाँ पे काम कर रहे थे। दूसरा है कि मैडम मैरी क्यूरी ने 150 फीमेल ऑपरेटर्स को ट्रेन किया, इसी क्योर के लिए जो एक्स-रे से वर्ल्ड वॉर में जो भी बोन्स का डैमेज होता था, तो उनके जो हॉस्पिटल्स है, इनका एक रोल उस समय में रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं कि एक मोबाइल हॉस्पिटल मीन्स वो यहाँ से वहाँ हम लोग ले जा सकते हैं और उसी में सभी इक्विपमेंट वहाँ पे रखे जाते थे और सोल्जर को जगह पे ही इलाज वो उस समय में देते थे। तो अ मैडम मैरी क्यूरी को मीन्स जो जिस तरह से एक पेटेंट के लिए भी बहुत सारे ऑफर्स आने लगे थे, जो रेडियम का उनका जो खोज था 1912 में 1 ग्राम का रेडियम की जो कीमत थी, वो लगभग $1,10,000 के बराबर मीन्स 10 करोड़ रुपए इतनी थी। वुमन मीन्स मैडम मैरी क्यूरी को 1 ग्राम रेडियम की इतनी कीमत उस समय में मीन्स देने दी जाती थी। कभी भी उन्होंने जो है अपने खोज की कभी पेटेंट नहीं की क्योंकि उनका जो उद्देश्य था पहले से ही जिस तरह से कल्चर में वो बचपन से रही थी कि हमें सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना है और जो हम लोग सब का सब कुछ चीजें ले रहे हैं वो सोसाइटी की ओर से ही ले रहे हैं इसलिए हमारा भी एक फर्ज है कि उससे भी हम लोग रिटर्न करें तो ये जो पॉलिसी होता है ये जो एक कल्चर होता है एक साइंटिस्ट में कि अपने खोज का जो मिस यूज होना चाहिए वो एक समाज के हित के लिए होना चाहिए ये जो मन होता है तो ये मन मैडम मैरी क्यूरी का था इसलिए उन्होंने अपने जो डिस्कवरी थी उसकी कभी पेटेंट नहीं किया तो आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि उनका जो व्यक्तित्व था या फिर उनके उनमें जो व्यक्तिमत्व था उनमें हम लोग क्यों उसे मानते हैं क्यों आज माने 86 सालों के बाद भी मैडम मैरी क्यूरी का जो चरित्र है वो हमको इतना प्रभावित करता है क्योंकि उनमें कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो हमें उनके प्रति एक भावना जो है हमें ऑटोमेटिकली वो हमारे मन में आ जाती थी। तो ऐसे वो वो मीन्स उनमें जो एक वो जो विशेष विशेष गुण थे, का एक थोड़े मैंने मैंने कलेक्ट किए हैं कि मैडम मैरी क्यूरी ने पैरी क्यूरी का जो पेंशन था उसे भी रिफ्यूज़ किया था एक्सेप्ट करने में। उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि रेडियम का पेटेंट हो, उनका मकसद था कि सभी को ये देना है, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ह्यूमैनिटी को लेके, एक मानवता को लेके, इसलिए मैं इसे कभी पेटेंट नहीं करूँगी।
और उनका जो सबसे महत्वपूर्ण वाक्य जो रहा है कि नथिंग इन लाइफ इज टू बी फियर्ड, इट इज ओनली टू बी अंडरस्टूड। हमें हमारे जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे हम लोग डरे, हमें उससे सिर्फ समझना है। और यही जो उनका वाक्य है, उनको उनके पूरे के पूरे जीवन के जो पहलू है उनको स्पष्ट करता है कि मैडम मैरी क्यूरी जो है वो कभी भी किसी भी चीज को लेके वो डगमगाई नहीं। वो हमेशा उसका क्या कहेंगे, एक स्टैंड लेके एक मजबूती से उसको ओवरकम करना, ये जो क्वालिटी थी ये मैडम मैरी क्यूरी में थी। आप देख सकते हैं कि एक फोटोग्राफ जो है उसमें दिखाया गया है कि मैडम मैरी क्यूरी अपने एक्सपेरिमेंट में इस तरह से व्यस्त थे। और ये एक छोटा सा मीन्स एक्सपेरिमेंट करते वक्त का जो फोटो है मैडम मैरी क्यूरी को लेके है। तो मैडम मैरी क्यूरी को लेके ये जो बातें मैंने जो काफी सारी आपके सामने की, तो इसमें एक रोल रहा है क्योंकि मैडम मैरी क्यूरी को जो जीवनी है वो हमारे काफी सारे किताबों में भी है। और हमारे महाराष्ट्र में एक मराठी राइटर है अच्युत गोडबोले जी, जिनका एक किताब है किमियागार करके, उससे भी मैंने जो है काफी सारे कलेक्ट की। और इंटरनेट पे भी आपको काफी सारी जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैडम मैरी क्यूरी के जीवन के बारे में जानना ही आपको एक अलग मीन्स एक एम देता है, आपको जीवन जीने का एक मकसद देता है, क्योंकि काफी सारे जो चीजें हैं वो मैडम मैरी क्यूरी से हम लोग सीख सकते हैं। तो यही तक मैं आज मैडम मैरी क्यूरी के बर्थ एनिवर्सरी पे मीन्स उनको एक ट्रिब्यूट दे रहा हूँ, और यही पे मैं जो है मेरी बात यहाँ पे खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू आशीष सर। आपने जिस तरह ये मैडम मेरी क्यूरी के लाइफ हिस्ट्री और उनके बहुत सारे स्ट्रगल्स बताए, बहुत अच्छे तरह से बताए थे। थैंक यू सर। और इसी तरह हम आप सब सुने हैं अभी तक मैडम मेरी क्यूरी सोसाइटी के लिए कैसे काम किए और साइंस के लिए कितना प्रयास किए, कितना सैक्रिफाइस किए, और सोसाइटी के तरह वर्ल्ड वॉर 2 में भी कैसे हेल्प की, ये सब चीज़ जो सर ने बताया। थैंक यू फॉर दैट।